हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, बहुत मीम्स बन रहे हैं और बहुत वीडियोस बन रहे हैं कि ये जो दो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रणबीर अलाहाबादिया, जिनको कि आप उनके यूट्यूब चैनल बियर बाइसेप्स से जानते होंगे, और ये हैं हमारे समय रैना, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और वो जो अभी यूट्यूब पे जो स्ट्रीम हो रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसके होस्ट भी हैं। तो हुआ क्या कि किसी एक एपिसोड में वो जो शो चल रहा था, स्ट्रीम हो रहा था, उस टाइम पे ये होस्ट और गेस्ट्स कुछ ऐसे उन्होंने कमेंट पास किए जिसने कि पब्लिक मोरलिटी को हार्म किया, ठीक है। और उसके चलते क्या हुआ, जो हमारा लॉ बुक है, भारतीय न्याय संहिता, और उसका जो सेक्शन है 296, उसको इन्होंने वायोलेट कर दिया, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के अगेंस्ट में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम अभी समझने का कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया, ठीक है। और ऐसे गलती कुछ केसेस एग्जाम्पल में देख लेंगे, और किस किस केसेस में ये पब्लिक मॉरलिटी का केस लगता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी मैंने बोला कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 296, उसको इन्होंने वायोलेट कर दिया। ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो सेक्शन 296 किससे डील करता है, ऑब्सीन एक्ट से वो डील करता है, ऑब्सीन एक्ट से वो डील करता है। क्या बोला यहाँ पे, अगर आप किसी भी पब्लिक स्पीयर पे, ठीक है, पब्लिक स्पीयर पे आप अगर क्या करते हैं, प्रीच करते हैं, रिसाइट करते हैं, या फिर ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं जिसके चलते पब्लिक मोरलिटी हार्म हो सकता है, तो आप माना जाएगा कि आपने सेक्शन 296 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इसको वायोलेट कर दिया, ठीक है। इसके लिए क्या है, आप इधर देखिए, पनिशमेंट क्या है, 3 महीने तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है, या फिर आपको 1000 रुपये तक आपको फाइन लग सकता है, या फिर दोनों आपके साथ लग सकते हैं, ठीक है, पब्लिक मॉरलिटी को हार्म करने के लिए। आप देख सकते हैं, एनी ऑब्सीन एक्ट recites, utters or songs, ballads, words in near any public place, है ना, that shall be punished with 3 months of jail or 1000 रुपये फाइन और बोथ, ठीक है। तो ये बात हुआ। अब ये जो पब्लिक स्पीयर है, या फिर जो यहाँ पे बोला गया कि ऑब्सीन एक्ट है, ये क्या है, ये हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, ऑब्सीन जो एक्ट्स को डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है हमारा, ये एक तो है हो गया जो बीएनएस का सेक्शन, एक तो हमने देख लिया अभी 296 में, एक है 294 में, एक है 292 में। ये हम सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और किस में किया गया है, जो आईटी एक्ट है हमारा, आईटी एक्ट ऑफ 2000 है, यहाँ पे भी जो सेक्शन 67 है, यहाँ पे भी ऑब्सिनिटी को डिफाइन किया गया। अब समझते हैं कि ऑब्सीन या फिर ऑब्सिनिटी क्या होता है, ठीक है। इसको क्या बोला गया, ऑब्सिनिटी को क्या बोला गया कि एनी एक्ट, है ना, जो कि आइदर सेक्सुअल है या फिर ओवरली सेक्सुअल है, ठीक है, ओवरली सेक्सुअल है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये अगर पब्लिक स्पीयर पे उसको शो किया जा रहा है, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको दिखाया जा रहा है, और इसमें ये पोटेंशियल है कि कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी पर्सन अगर इन सबको देख रहा है, तो उनमें प्रोबेबली सेक्सुअल और वी कैन से कि लस्टफुल थॉट्स, ठीक है, लस्टफुल थॉट्स ये जनरेट होने का चांसेस है, उसको माना जाएगा कि वो ऑब्सिनिटी या फिर ऑब्सिन एक्ट्स के अंडर आता है। मैं वापस से समझाता हूँ। ऑब्सिन एक्ट्स का मतलब है सेक्सुअल और ओवरली सेक्सुअल एक्ट्स और सॉन्ग्स और बुक्स और एनी कमेंट और यू कैन से एनी वीडियो, है ना, जिससे क्या होता है कि जिस वीडियो में ये पोटेंशियल होता है कि जो इसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसको देख रहा है, सुन रहा है या फिर पढ़ रहा है, उसको सेक्सुअल और लस्टफुल थॉट्स में, डिजायर्स में उसको इंडल्ज कर सकता है, उसको हम बोलेंगे क्या, वो ऑब्सीन है करके, या फिर उसको ऑब्सिनिटी करके डिफाइन किया गया। कहाँ पे, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। उसके एग्जाम्पल अभी हम देख रहे थे 296, 294 एंड 292 एंड आईटी एक्ट का जो सेक्शन 67 है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, एक तो हमने देख लिया 296, आगे हम देखते हैं कि और कौन सा है। देखिए 294 है, ठीक है। अब जब पब्लिक मीडियम बोला गया, तो क्या आपको नहीं लगता उसमें डिजिटल मीडिया भी आता होगा? यस। और उन्होंने क्या किया,
जो लैटेंट शो वो तो यूट्यूब पे था, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, तो इसके चलते होगा। तो देखो सेक्शन 294 में क्या बोला गया कि लैसिवियस अपील्स टू द प्यूरिएंट इंटरेस्ट। लैसिवियस का मतलब क्या होता है? लैसिवियस का मतलब होता है कि आपको मतलब अंदर आपको एक डिजायर पैदा करवाना, और प्यूरिएंट का मतलब होता है एनकरेज करना उसको कि परफॉर्म करो या फिर ऐसा करो करके, ठीक है। तो कोई भी वो सेक्सुअल और ओवरली सेक्सुअल एक्ट को अगर आप क्या किया जाए, उसका डिजायर पैदा किया जा रहा है और उसको परफॉर्म करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है किसी भी कंटेंट में, बुक्स में हो सकता है, पैम्पलेट में हो सकता है, लेटर में हो सकता है, ठीक है, कोई गाने में हो सकता है वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या बोला जाएगा, माना जाएगा सेक्शन 294 के तहत आपको वापस से क्या हो सकता है, इसका जो पनिशमेंट है ये थोड़ा सेक्शन 296 से ज़्यादा हार्श है। क्या है, यहाँ पे आपको हो सकता है 2 साल का जेल और आप पे लग सकता है 5,000 रुपया का जुर्माना, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के ही है। अगर कोई रिपीटेडली वो काम कर रहा है तो वो हो सकता है 3 साल के लिए, एंड ये हो सकता है 10,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सिमिलर एक और एक्ट है जो कि है सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट। यहाँ पे भी वही सीन है जो आपको बोला गया कि ऑब्ससिनिटी एक्ट या ऑब्ससिन एक्ट उसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। आगे क्या है इसमें, लेकिन जो पनिशमेंट है ये बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पनिशमेंट है ये बहुत ज़्यादा हार्श है। क्या है, आईटी एक्ट ऑफ 2000। ओके, क्या हार्श है, यहाँ पे बोला गया कि भाई आपको 3 साल का जेल हो सकता है, जो फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं उनको 3 साल का जेल हो सकता है, और 5 लाख तक का जुर्माना उन पे लग सकता है। और अगर किसी ने इसको रिपीट किया वापस से, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हुए, तो उनको 5 साल का जेल हो सकता है और 10 लाख रुपीस तक उनको फाइन लग सकता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको तीनों जो हमारे प्रोविजंस थे वो समझ आया होगा। एक हमने छोड़ा है 292, ठीक है। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, देखिए 292 इससे पहले ना, जैसे अभी क्या हुआ, अभी लैटेंट केस चल रहा है 2025 का। 2024 में एक केस हुआ था जो कि आपका एक यूट्यूब पे एक सीरीज लॉन्च हुआ था, वेब सीरीज जिसका नाम था कॉलेज रोमांस, ठीक है, कॉलेज रोमांस। तो इसके अगेंस्ट में 2023 में केस अपील किया गया था और उसको 2024 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्क्वैश कर दिया, इसको खारिज कर दिया कि इस पे जो आप बोल रहे हो कि जो पब्लिक मोरालिटी को हार्म करने का जो कि लगाया है किस पे, लैटेंट पे, उसको इन्होंने मना किया कि ये वो वायलेट नहीं कर रहा। तो इसको हम देखेंगे, जब इसको हम लास्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन सारे एक्ट का इवोल्यूशन समझना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं, मतलब केस को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि लैटेंट के अगेंस्ट में शायद वो एक्सेप्ट कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम इवोल्यूशन को देखना चाहेंगे तो ऑब्ससिनिटी स्टार्टिंग से तो ऐसा केस नहीं आया होगा, और हमें पता है जुडिशरी खुद को सोसाइटी के साथ एडॉप्ट करती है, ठीक है। तो ऑब्ससिनिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, लॉ में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, वो हमें देखना है। देखो क्या होगा, पहली बार ये रेजिना वर्सेस रेजिना भी हैकलिन केस में आया 1868 में। कहाँ पे, इंग्लैंड में 1857 में एक एक्ट पास किया गया, उसको बोला गया ऑब्ससिनिटी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, ऑब्ससिनिटी प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट के जब उसको ट्रायल किया गया उसका, ठीक है, ये जो रेजिना वी हैकलिन है, इनको जब ट्राई किया गया तो वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि था आपका हैकलिन टेस्ट करके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया, मतलब क्या है, ये एक ऐसा टूल है, ठीक है, ये एक ऐसा टूल है जिससे आप क्या कर सकते हो, टूल टू एग्जामाइन किसी भी कंटेंट को, बुक को, पैम्पलेट को, लेटर्स को, ओके, इसको आप सॉन्ग को, आप टूल टू एग्जामाइन दी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, एज ऑब्सीन और नॉट, ऑब्सीन और नॉट। तो ये एज ए टूल काम करना स्टार्ट किया। तो अभी हमें जानना जरूरी है कि हैकलिन टेस्ट है क्या, ठीक है। हैकलिन टेस्ट में क्या बोला गया, इसके दो, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। नंबर 1 ये बोला गया कि कोई भी मटेरियल है, ठीक है, द मटेरियल कैन बी बुक्स, द मटेरियल कैन बी पैम्पलेट, ओके, कैन बी सॉन्ग, मूवी, ओके, एनी शो, स्पीच, ओके, पिक्चर, पेंटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ पा रहे होंगे, जिसको भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में हम जिसको भी काउंट करते हैं वो सारे, ठीक है।
तो बोला गया अगर ये मटेरियल का कोई भी पार्ट और सीन और यानी चैप्टर है ना, वर्ड्स ऐसे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो ऑब्ससिनिटी इसको प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार है, तो क्या होगा, उसको वापस से ये जो ऑब्ससिनिटी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1857 है उसके तहत इसको क्या किया जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया। सेकंड में ये बोला गया कि टेस्ट कैसे होगा, कैसे पता लगेगा कि भाई वो ऑब्ससिनिटी है कि नहीं। तो क्या किया जाएगा, ये बोला गया कि जो भी ग्रुप इसका इमीडिएट कंज्यूमर है, मतलब जो इसको देख रहा है, जो इसको पढ़ रहा है, जो इसको सुन रहा है, अगर उसमें वो डिजायर पैदा करता है, कैसा डिजायर, लस्टफुल डिजायर, ठीक है, लस्टफुल डिजायर है, या इसमें ये पोटेंशियल है कि वो उनके माइंड्स को करप्ट कर सकता है, तो क्या किया जाएगा, उसको फिर से बैन कर दिया जाएगा। तो हेकलिन टेस्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। अगर कोई पार्ट, छोटा सा ही पार्ट हो, वर्ड्स हो, सीन हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, वो अगर जो ऑब्ससिनिटी को डिफाइन किया गया है उस टाइम पे, तो उसके अंदर आता है, पार्ट भी आएगा तो भी उसको बैन किया जा सकता है। और दूसरा, उसका जो उस कंटेंट के जो कंज्यूमर्स हैं, अगर उनको ये अफेक्ट करता है तो भी उसको बैन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया स्पेसिफिकली किसको, चिल्ड्रंस को, ठीक है, चिल्ड्रंस को, और वीक माइंडेड इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल का जिनका मानसिक स्तर उतना अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हेकलिन टेस्ट आया। अब ये हेकलिन टेस्ट जो 1868 में स्टार्ट हुआ, ये कब तक चलेगा, ये चलेगा टिल आपका 1957 तक, जबकि यूएसए में ये हेकलिन टेस्ट को क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि ये अब इस टाइम की कॉन्टेम्प्रेरी जो सोसाइटी है उसको उसके हिसाब से ये नहीं बना है, या फिर ये आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, तो रॉथ वर्सेस यूएसए केस हुआ, वहां पे क्या बोला गया, वहां पे बोला गया कि भाई जो हेकलिन टेस्ट अब कर रहे हो, ठीक है, यहां पे आप कोशिश क्या कर रहे हो, ऑब्ससिनिटी को डिफाइन करने का, ठीक है, ऑब्ससिनिटी को पता लगाने का, बट ये जजमेंट ये आया कि भाई ऑब्ससिनिटी तो समाज के हिसाब से बदलता होगा ना, अकॉर्डिंग टू दी सोशल कंडीशन ऑब्ससिनिटी बदल सकता है। तो आप अगर किसी चीज़ को अभी ऑब्ससिनिटी बोल दोगे और फ्यूचर में अगर समाज उसको एक्सेप्ट करने लगे तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक किसिंग, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में इट इज़ ए कॉमन थिंग, ठीक है, इंडिया में भी धीरे धीरे ये कॉमन होने लगा है। तो अब अगर मान लेते हैं हमने पब्लिक किसिंग को ऑब्ससिनिटी में रख दिया, तो फ्यूचर में क्या होगा कि लोग तो करेंगे ही पब्लिक किसिंग, तो अब चांसेस क्या है, वो ऑब्ससिनिटी में आ जाएगा, फिर उनके ऊपर केस लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो था, फेडरल कोर्ट जो यूएसए का है, उसने बोला कि भाई ऑब्ससिनिटी जो हेकलिन टेस्ट डिफाइन कर रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि सोशल कंडीशन बदलते रहते हैं और सोसाइटी जो चीज़ आज ऑब्ससिनिटी है कल उसको शायद एक्सेप्ट कर सकती है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम ये टेस्ट को करके किसी भी चीज़ को हम ऑब्ससीन करके डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया, बोला आपको हमेशा किस पे ध्यान रखना है, कम्युनिटी गाइडलाइंस पे, ठीक है। आप मूवी देखते होंगे, मूवी में दिखा रहा होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से ये बना है करके, हॉल वगैरह में कभी देखे होंगे तो आपको दिखेगा कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। मतलब उस टाइम पे जो सोसाइटी है, जिस टाइम पे ये चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, जिस टाइम पे ये चीज़ पब्लिकली लोगों को मिल रहा है, दिखाया जा रहा है, उस टाइम के सोसाइटी के हिसाब से वो ऑब्ससीन है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैंने किसिंग का एग्जाम्पल दिया आपको, तो अगर होगा तब जाके उसको हम बैन करेंगे, वरना इस पे बैन नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात हो गई। तो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इंडिया में कब आया, इंडिया में आया जब हम देखेंगे 1964 में, जब हम देखेंगे ये केस देखेंगे रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देखेंगे 1964 में, तब ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में आएगा, ठीक है। क्या हुआ था, ये जो एक बुक था, ठीक है, बुक था जो कि 1928 में पब्लिश हुआ था इन इटली, ठीक है। तो वो बुक क्या था, लेडी चैटले, CHATT, ओके, रुको मैं मिटा देता हूँ, लेडी चैटरलेस लव, ये किताब था, ठीक है, लेडी चैटरलेस लव था, ये इटली में लिखा गया था। बट जब उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का बात उठा तो ये केस वापस चला कि क्या ये जो बुक है ये ऑब्ससीन मटेरियल के अंडर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑल्दो इसके पब्लिकेशन पे बैन लगा दिया गया, ठीक है। और इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत दंगा हुआ था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आप क्या कर रहे हो,
उसको कर्व कर रहे हो, उसको रोकने का कोशिश कर रहे हो। बट इंडिया में भी वापस से क्या किया इंडिया ने, जो वहाँ पे जो केस हुआ था रूथ वर्सेस यूएसए में जो केस हुआ था, हमने जो देखा था, उस केस को वापस से यहाँ पे प्रोनाउंस किया गया। क्या बोला गया कि भाई देखो हमें भी क्या करना चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और हमें जो हैकलिन टेस्ट है, ठीक है, हैकलिन टेस्ट है, इसको नहीं करना चाहिए आज से, क्योंकि ये मतलब आज के समाज के हिसाब से ये इवॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला, और बोला कि फॉर एग्जांपल जैसे सेक्स और ऑब्सिनिटी ये तो एक नहीं हो सकता ना। उन्होंने बोला कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, एक मूवी दिखाया गया, मान लेते हैं, ठीक है, मूवी में दिखाया गया कि मान लेते हैं वो मूवी वुमेन एम्पावरमेंट पे है, ठीक है, या फिर वुमेन प्रोटेक्शन पे है, या फिर वुमेन का जो सोशल कंडीशन है उसको दिखाया जा रहा है। तो मूवी में एक सीन है, मान लेते हैं जैसे किसी ने फोर्सफुली उनके साथ सेक्स किया, ओके, जिसको आप बोलते हैं रेप, ठीक है, तो रेप किया, तो अब उसका मान लेते हैं मूवी में ये दिखाया गया कि कैसे वो लड़की किस किस स्टेजेस से गुजरती है, और फाइनली वो कैसे मतलब इस ये जो ट्रॉमा है उससे बाहर निकलती है और एक बड़ी सक्सेसफुल महिला बनती है। तो उसमें एक तो सीन है ना सेक्स का, तो क्या हम उसको बोल देंगे वो ऑब्सीन है करके? नो, समझ आ रहा है आपको? तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मैसेज अलग है, उसका इंटेंट अलग है, उसको जिस वजह से रखा गया वो अलग है। तो उसको अगर हम हैकलिन टेस्ट में डाल देंगे तो कैसे होगा? क्या वहाँ पे सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है? नो, वहाँ पे कोई अलग एटीट्यूड के साथ, कुछ अलग मैसेज के साथ, कुछ अलग इंटेंट के साथ उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसको हम हैकलिन टेस्ट में नहीं रख सकते, ठीक है। एक केस है, आप अगर कभी देखना चाहेंगे तो फूलन देवी मूवी पे चला था, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं उस पर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, रंजीत उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, एक अलग प्रोनाउंस आया, 2004 का एक केस है, ठीक है, ये 2004 इधर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, 2004 का एक केस है। वहाँ पे क्या हुआ, अभेक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक फेमस टेनिस प्लेयर थे और बेकर था उनके नाम, उनका नाम बेकर था ये, और उनकी जो फियांसे हैं, मतलब जो मंगेतर आप बोलते हैं फियांसे, उनका एक न्यूड पिक्चर मैगजीन में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो न्यूड पिक्चर पब्लिश हुआ था, तो उनके अगेंस्ट में वापस से ये केस चला था कि आपने पब्लिक मोरालिटी को आप हार्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ये जो न्यूड इमेज है, ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि ये पब्लिक मोरालिटी को हार्म कर रहा है, ये एक्चुअली में इसका इंटेंट कुछ अलग था, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली पूरा न्यूड नहीं था, बट मेजोरिटी जो था वो न्यूड ही हम मानेंगे। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये बोला कि ये पिक्चर है जो है वो पब्लिक मोरालिटी को हार्म नहीं कर रहा, और ये आज के टाइम पे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये है करके, कि इसको ये पब्लिक मोरालिटी को हार्म कर रहा है करके? तो वापस से यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस को वहाँ पे रिफाइन किया गया। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हैकलिन टेस्ट वुड रिजल्ट इन दी वर्क ऑफ बीइंग जज्ड बाय ऑब्स्सिनिटी बेस्ड ऑन आइसोलेटेड पैसेजेस। मतलब अगर हम इस यहाँ पे हैकलिन टेस्ट को लगा देंगे तो क्या होगा, आइसोलेटेड है, हम एक छोटे से चीज़ को लेके बोलेंगे कि भाई क्या है, ये तो ऑब्स्सिनिटी है, जबकि हमें लार्जर पिक्चर को देखना चाहिए, ठीक है। यही तो होता है, आप देखते होंगे यूट्यूब में बहुत सारा कंट्रोवर्सी, कोई किसी का क्लिप काट लेता है छोटा सा, फिर उस पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाता है। तो क्या उसको हम ऑब्स्सिनिटी बोल सकते हैं? नहीं, हमें लार्जर पिक्चर को देखना पड़ेगा। तो ये बोला गया यहाँ पे। एंड क्या है, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला गया, किसको? हैकलिन टेस्ट को, ठीक है। एंड जज्ड बाय देयर, किस बेसिस पे उसको जज करना चाहिए कि देयर एपरेंट इन्फ्लुएंस ऑन मोस्ट ससेप्टेबल रीडर्स। तो उसको अगर कोई पढ़ के उसमें क्या हो रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। हमें इस तरह से जज नहीं करना है कि ऐसा हमें दिख रहा है करके, इसका इन्फ्लुएंस उसके रीडर जो देख रहे हैं उन पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हमें देखना है, ठीक है। ये बात हो गया। लास्ट हमें देखना है, लास्ट एक केस हमें देखना है जो मैं आपको बोला था, कॉलेज रोमांस का केस है, ठीक है। देखो ये अभी 2024 में ही इस पे केस चला था, और इस पे लगा था सेक्शन 292, ठीक है। देखो जो भी चीज़ें सेक्शन 294 और सेक्शन 296 और आईटी एक्ट सेक्शन 67 में नहीं लिखे गए हैं, वो सब किसके अंडर आते हैं? सेक्शन 292 के अंडर आते हैं। तो क्या हुआ था, ये जो वेब सीरीज़ है वहाँ पे दिखाया गया कि कॉलेज कपल्स हैं और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ इसके अगेंस्ट में भी केस 2023 में फाइल कर दिया गया था। तो क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको खारिज कर दिया,
और बोला कि यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स नहीं हैं जो कि पब्लिक मॉरलिटी को हार्म करते हैं। और आज के हिसाब से जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, मैं समझा देता हूँ डिटेल में, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप बस जस्ट सोचिए 5-7 साल पहले कि आप गाली देना आपको नहीं लगता एक बुरी बात माना जाता था? मैं नहीं बोला वो ऑब्सिनिटी है, मैं बोल रहा हूँ कि वो बुरी बात माना जाता था। बट आजकल क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में क्या हो रहा है, पब्लिकली लोग गाली दे रहे हैं, समझ आ रहा है? तो उस टाइम पे उसको माना जाता था कि भाई कैसा आदमी है करके उसको सोचा जाता, अब नहीं सोचा जाता, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन में उसको क्या बोला गया कि भाई यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है, जो सीन्स यूज़ किया गया है, ठीक है, वो तो लोग जनरली यूज़ करते हैं, हम पार्क्स में दिखते ही हैं इस तरह के सीन कुछ कुछ जो यहाँ पे हैं। और जो लैंग्वेज जैसे गाली हो गया, वो तो लोग गुस्से में भी दे सकते हैं ना, वो तो लोग दुखी भी होंगे तो भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो भी दे सकते हैं, वो तो हर एरिया में चलता है, आपको खुद मालूम होगा, आप भी शायद देते होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसको हम कभी भी मतलब ऑब्सिन करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड है ना। तो इस वजह से इसको किया गया, इसको बोला इसके अगेंस्ट में सेक्शन 292 नहीं लग सकता है, ठीक है। और बट जो इंडियाज़ गॉट लैटेंट है उसने कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं, बट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया है वहाँ पे। तो चांसेस है कि उनके ऊपर 294, 296 और 67 ये तीनों ही लगने का उन पर चांसेस है, या फिर इनमें से कोई एक लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि हम एक ही डबल जियोपैडी जिसको बोलते हैं वो नहीं लग सकता, तो इनमें से कोई एक उन पे लगने का चांसेस है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और आप भी इन सब चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि आज का ज़माना इंटरनेट का है, कोई भी चीज़ कहीं भी वायरल हो सकता है और आप इसके शिकार बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को पब्लिकली बोलना या फिर रिकॉर्ड करना, ये सब आप अवॉइड कीजिए। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।